आज मेघनाथ ने देखा कि लक्ष्मण मेरी सारी सेना को धराशायी कर दिया है, रावण के कई पुत्रों का वध कर दिया लक्ष्मण जी ने। मेघनाथ के पास में अंतिम एक ही बाण रह गया और जिस बाण से वो किसी को भी मार सकता था, उस बाण का नाम है शक्तिपात। जैसे ही मेघनाथ ने शक्तिपात चलाया, लक्ष्मण जी के सीने में जाकर के शक्तिपात लगा, लक्ष्मण को शक्ति लग गई, सूर्य अस्त हो गया। लक्ष्मण जब मूर्छित हो गए, सूर्य अस्त हो गया, तो पूरे रामा दल में शोक छा गया, शंख बज गया, युद्ध विराम हो गया। लंका में शंख बज रहे हैं, जय जयकार हो रही है। एक वनवासी को मार दिया है मेघनाथ ने, जिसने देवताओं को, इंद्र को भी जीत लिया था, वो मेघनाथ है महाराज। स्वर्ग में राज्य, स्वर्ग का राजा बना बैठा ऐसा मेघनाथ। आज लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई, राम जी गोद में रख करके लक्ष्मण जी को रोने लगे। कर्णवाहम न बाधोस, कर्णबाधम न बाधोष, ये वे अनुज समारंभम, यावतम न मेधो स्त्री नश्यम पावोति मां सुखम। हे भैया लक्ष्मण, तुम्हें खोकर के मैं तुम्हारी भाभी को नहीं पाना चाहता। एक स्त्री के लालच में मैंने अपने भ्राता को खो दिया। मैं कैसे सुमित्रा जी को कहूंगा, कैसे कौशल्या को कहूंगा, मां मैं अपने भ्रात को कहां खोया आया। राम जी रो रहे हैं कंधे पर रख करके, कंधे में गोद में रख करके। सारी सेना करुणधार बहा रही है, अब क्या होगा। जामवंत जी ने कहा, प्रभु रोने का समय नहीं है। लंका में वैद्य रहते हैं, अगर वो आए तो लक्ष्मण के प्राण बच जाएंगे। कौन लाएगा? तो श्री हनुमान जी गए, लंका के वैद्य को लेने। पहले प्रार्थना की, वैद्य ने कहा महाराज मैं तो जा नहीं सकता, क्योंकि लंका के रावण को पता चल गया तो वो हमें फांसी पर चढ़ा देगा। वैसे हमारा धर्म है कि हमारा कोई दुश्मन नहीं होता डॉक्टर का, हम चलने को तैयार हैं, पर रावण से हम डरते हैं, हम नहीं जाएंगे। आप हमारे दुश्मन हैं, हम जिस राजा का खाते हैं उसका ही बजाएंगे। हनुमान जी ने बिस्तर दवाई सब बांध ली और वैद्य को भी बांध लिया पीठ पर और लेकर आए। वैद्य जी ने देखा नाड़ी वगैरह, और नाड़ी देखकर वैद्य ने यह निश्चय कर दिया कि सुबह सूर्य उदय से पहले अगर बूटी आ जाए, औषधि आ जाए, संजीवनी आ जाए तो लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं। अभी तो लक्ष्मण के शरीर में प्राण जीवित है, कौन लाएगा वो बूटी? तो कहा वो द्रोणागिरी पथ मिलेगी महाराज, जाओ चंद्रमा की चांदनी में चमक रही होगी, वो बूटी लेके आइए। हनुमान जी चले गए, बूटी नहीं पहचान पाए तो आप सब जानते हैं, बूटी का पूरा पर्वत उठा लाए। धारण किए हाथ पर लीने गिरिवर आप, पवन गति हनुमत धरे, नजर पड़े बहु भात। हाथ में पर्वत को लिए जा रहे थे, अयोध्या के ऊपर से रास्ता था, हनुमान जी की नजर पड़ गई, भरत जी की नजर पड़ गई हनुमान जी पर। भरत जी को भ्रम हो गया कि कोई राक्षस हमारे अयोध्या पर पहाड़ डालना चाहता है। भरत जी ने बाण मार दिया, हनुमान के पैर में बाण लगा, हनुमान जी पर्वत सहित अवधपुरी में उतर गए। हे राम हे राम हे राम हे राम। भरत जी ने राम राम सुना तो दौड़ कर गए, भैया आप कौन हैं जो राम राम कह रहे हो? अरे मुझे भयभीत होकर मैंने डर के मारे आप पर प्रहार किया, मैं पवन सुत हनुमान हूं। श्री राम अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र श्री राम मेरे प्रभु, उनकी पत्नी सीता का हरण रावण कर ले गया है। आज रावण जी और राम का युद्ध हो रहा है।
भैया लक्ष्मण की शक्ति लगी है, अगर सूर्योदय से पहले ये बूटी नहीं पहुंची तो भैया लक्ष्मण के प्राणांत हो जाएंगे। ओहो भरत जी ने सुना तो भरत जी रोने लगे, मैंने कैसा पाप कर दिया, इस युद्ध में मुझे साथ होना चाहिए पर मैंने तो उनके साथ देने वालों को ही घायल कर दिया। अरे मुझे माफ कर दो भैया हनुमान, मैं भरत हूं, इस दुनिया का सबसे अभागा भाई होकर के भी मैं उनकी मदद नहीं कर सकता। ये प्रभु राम का गांव है, ये अयोध्या है। आज हनुमान जी ने भी अयोध्या का दर्शन किया, प्रणाम किया। जिस घर में जिस गांव में प्रभु जन्मे हो वो धरती पूजनीय रहती है। भरत जी ने कहा चिंता न करो, आपको वायु के वेग से भी पहले मेरा बाण पहुंचा देगा, क्योंकि मैं भी भक्त हूं, आप भक्त हैं तो मैं भक्त हूं। जब दो भक्त मिल जाते हैं तो प्रभु को जिता देते हैं, धर्म को जिता देते हैं। एक ही बाण धर लिए हनुमान जी को और बाण पर धर कर ऐसा प्रहार किया कि पर्वत को लेके हनुमान शीघ्र रामाधल में पहुंच गए। 5 बजते ओस टपक रही है, तभी बूटी पहुंची। वैद्य ने बूटी को प्रणाम किया, अपने पदरे बिछा दिए, पल्लू बिछा दिए और बूटी झर झर झरने लगी राम की कृपा से। उसी बूटी को वैद्य ने हाथ से रगड़ा और लक्ष्मण जी की नाक में 2 बूंद डाल दिए। लक्ष्मण जी राम राम कहते आंखें खोल लिए, प्राणांत वापिस हो गए। राम जी की गोद में कैसे मृत्यु हो जाएगी।